I'll tell you an experience, huh? Is it possible for a patient of stroke to do Kumbhak? First of all, you are all doing Kumbhak throughout the day. आप लोग बिना सांस रोके कोई भी एफर्ट नहीं लगा सकते, तो यू ऑल डू Kumbhak. The question is your Kumbhak capacity has gone down. That is why the problem has happened. आपकी Kumbhak capacity कम हो गई है तभी प्रॉब्लम आ रही है. तो क्या स्ट्रोक का पेशेंट Kumbhak कर सकता है? कोई भी Kumbhak कर ही रहा है. Second thing, how much it takes to get results? So I'll tell you an experience. There is a person, I know him very well. So, and he was doing Kumbhak for various ailments like heart problem, BP, diabetes. Now, what happened? He went through a stroke episode. एक स्ट्रोक का एपिसोड हुआ. ना तो वो बंदा हॉस्पिटल गया, ना वो बंदे का कोई भी पार्ट पैरालाइज हुआ. आई जस्ट सेड जस्ट वेट फॉर 3 days, कुछ भी नहीं होने वाला, you'll be fine. After that he went for a test. उसके बाद वो टेस्ट कराने गए तो पता चला स्ट्रोक हुआ. ठीक है. तो दिस इज व्हाट कुंभक कैन डू. कुंभक ये काम कर सकता है. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रोक. स्ट्रोक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, वो समझ में आएगा फिर हमें. सो व्हाई स्ट्रोक इज हैपनिंग? स्ट्रोक हो क्यों रहा है? एंड द एपिसोड ऑफ स्ट्रोक इज इंक्रीजिंग. हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक ये दोनों ही बढ़ रहे हैं ना, ये दोनों ही तो बढ़ रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे. तो why stroke is happening? Stroke का मतलब क्या है? There is a blood clot inside the brain. Blood clot within the body. Why this is happening? ऐसा क्यों हो रहा है blood clot? And let me also tell you, heart attack also happens because of a blood clot, not because of atherosclerosis. ब्लॉकेज की वजह से कोई भी हार्ट अटैक नहीं होता. इसका कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता. जब ब्लॉक बर्स्ट होता है, क्लॉटिंग होती है, तब हार्ट अटैक होता है. तो दोनों ही केस में क्लॉट इज द कल्प्रिट. तो why the clot inside the body is increasing day by day in human population? क्योंकि अगर अंदरूनी खतरा आप पैदा कर लेंगे तो क्लॉट होगा. और अंदरूनी खतरा क्या? सबसे पहला खतरा क्या है? तो बॉडी का डिजाइन को अगर समझेंगे तो बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर इनटेक ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स खाने के लिए तो बॉडी डिजाइन नहीं हुआ. पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो क्या होगा? तो आप केमिकल डाल रहे हैं इंसेसेंटली, तो अंदर खतरा बढ़ता जा रहा है. जब तक आपके बॉडी का टॉलरेंस है वो बचा के रखता है. जब टॉलरेंस खत्म हो जाएगा तो स्ट्रोक क्रिएट करेगा, हार्ट अटैक क्रिएट करेगा, ऑर्गन फेलियर क्रिएट करेगा, ऑर्गन डैमेज क्रिएट करेगा. सो फर्स्ट कल्प्रिट इज केमिकल मेडिसिन, ड्रग्स, केमिकल ड्रग्स सबसे बड़ा कल्प्रिट. फूड सेकेंड कल्प्रिट, एनवायरमेंट थर्ड कल्प्रिट. बट ऑप्शन क्या बचा हमारे लिए? सब कुछ तो नहीं बदल सकते. तो क्या टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं? तो 10 किलो का वेट उठाइए, देखिए टॉलरेंस कैसे होता है, टॉलरेट कैसे करते हैं 10 किलो के वेट को. सांस रोक के उठाते हैं. 20 किलो उठाना है तो सांस ज्यादा रोकना पड़ेगा. तो किसी भी चीज को सहने के लिए, जिसे आप स्ट्रेस कह रहे हो, ये हो ही क्यों रहा है? क्योंकि आपका टॉलरेंस कम होता है. तो टॉलरेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचेंगे. इसके अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं.